नमस्कार, वेलकम टू एजुकेशन फॉर नॉलेज। आप लोगों का स्वागत है इस वीडियो में। आज हम लोग देखने वाले हैं बिहार स्पेशल, और बिहार स्पेशल में देखेंगे बिहार के साहित्य एवं साहित्यकार जो कि इम्पोर्टेंट होने वाला है 17 बीपीएससी के लिए। यहाँ पे दिसंबर मंथ में पीटी एग्जाम प्रस्तावित है। तो ये पार्ट नंबर 7 है, क्योंकि हम लोग पार्ट 1 से लेकर 6 तक देख चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो सारे देखें, और यहाँ पे सारे इंपॉर्टेंट है। ये साहित्य और साहित्यकार है। इसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे पत्रकारिता, भाषा एवं साहित्य एवं प्रमुख साहित्यकार, जितने भी बिहार के साहित्यकार हैं उससे संबंधित प्रश्न देखेंगे। तो आज हम लोग 221 प्रश्न नंबर से देखेंगे, क्योंकि हम लोग 220 तक देख चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे क्वेश्चन नंबर 221 है। ये 17 बीपीएससी के लिए बनाया जा रहा है, उसके टारगेट करके। यह बिहार स्पेशल है, यानी पार्ट नंबर 7 होगा इस वीडियो के अंतर्गत। यहाँ पे दिया गया है, राजा राधिका रमन प्रसाद सिंह ने किस पत्रिका का प्रकाशन शुरू कराया था। तो 221 का आंसर भी हो जाएगा। नई धारा का ये व्यक्ति ने यहाँ पे पत्रिका नई धारा नाम के पत्रिका का प्रकाशन शुरू करवाया था। नई धारा का प्रकाशन कब शुरू करवाया था और किसने करवाया था? तो राजा राधिका रमन प्रसाद सिंह। तो 222 का आंसर ये हो जाएगा, 1971 में करवाया था। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 223 देखेंगे। रामजी मिश्र मनोहर का जन्म कहाँ हुआ था? तो रामजी मिश्र मनोहर का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका पटना में जन्म हुआ था। निम्न में से कौन रामजी मिश्र मनोहर की प्रमुख रचना है? रामजी मिश्र मनोहर की प्रमुख रचना कौन सी है? तो 224 का आंसर ये होगा, दस्ताना ए पाटलिपुत्र। दस्ताना ए पाटलिपुत्र ये इनके द्वारा एक प्रमुख रचना है। क्वेश्चन नंबर दिया गया है 225, और 225 में बोला जा रहा है कि किसे राष्ट्र कवि का दर्जा हासिल है। तो राष्ट्र कवि यानी कि यहाँ पे नेशनल पोएट बोला जा रहा है। राष्ट्र कवि किसे बोला जाता है? तो 225 का आंसर डी हो जाएगा। रामधारी सिंह दिनकर को राष्ट्र कवि कहा जाता है। हालांकि ये लिखना चाहिए कि बिहार के राष्ट्र कवि, या अगर नहीं तो भारत का अगर राष्ट्र कवि बोलेंगे तो द्वितीय राष्ट्र कवि, क्योंकि प्रथम राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त थे। तो ये द्वितीय हो जाएंगे, या फिर बिहार के राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 226, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था? तो 226 का आंसर भी हो जाएगा। बेगूसराय में रामधारी सिंह दिनकर का जन्म होता है। रामधारी सिंह दिनकर की पहली पुस्तक है, तो इनके द्वारा लिखा गया पहली पुस्तक का नाम है प्रमाण पत्र। तो प्रमाण पत्र इनके द्वारा लिखा गया पहला पत्र है, ये पुस्तक है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखेंगे 228, कौन रामधारी सिंह दिनकर की प्रमुख रचना है? तो 228 का आंसर डी होगा। यहाँ रश्मि रथ भी है, उर्वशी भी है, और हम लोग देखेंगे गुरुक्षेत्र भी है। गुरुक्षेत्र इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हैं। तो गुरुक्षेत्र है, इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा, ए बी सी तीनों। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 229, संस्कृति के 4 अध्याय नामक उपन्यास के लेखक कौन है? एक उपन्यास है, नोवेल है, नाम है संस्कृति के 4 अध्याय। यह रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखा गया है, और इनके इस उपन्यास के लिए इनको अवार्ड दिया गया है भारत सरकार के द्वारा। तो 229 का आंसर ये होगा। 230 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, और यहाँ पे दिया गया है, रामधारी सिंह दिनकर कितने बार राज्यसभा के सदस्य रहे थे? तो रामधारी सिंह दिनकर यहाँ राज्यसभा का 3 बार रहे थे सदस्य। तो इसका आंसर आपको मालूम होना चाहिए कि वो राज्यसभा के लिए 3 बार रहे थे। राज्यसभा ये संसद का ऊपरी सदन है, अपर हाउस है। 231 क्वेश्चन नंबर देखेंगे कि कलम के सिपाही राम वृक्ष बेनीपुरी का जन्म कहाँ हुआ था? यानी राम वृक्ष बेनीपुरी को बोला जाता है कलम के सिपाही। हालांकि कलम का सिपाही पूरे भारत में प्रेमचंद को बोला जाता है, लेकिन यहाँ पे ये बिहार से संबंध रखते हैं, तो यहाँ पे इनको भी बोला जाता है कलम के सिपाही। तो कलम के सिपाही राम वृक्ष बेनी का जन्म कहाँ हुआ था बिहार में? तो ये हुआ था मुजफ्फरपुर में। नेक्स्ट नंबर देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 232, राम वृक्ष बेनीपुरी ने अपनी नाटक अम्पाली का लेखक किस जेल में किया था? तो राम वृक्ष बेनीपुरी को किस जेल में बंद किया गया था? तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये हजारीबाग सेंट्रल जेल में, यानी कि झारखंड के हजारीबाग जिला में एक हजारीबाग केंद्रीय कारा है, सेंट्रल जेल है, जिसका नाम है हजारीबाग कारा। यहीं पे जयप्रकाश जेपी भाई, यानी कि लोकनायक जिन्हें बोला जाता है, उनको भी यहाँ पे 1942 यानी भारत छोड़ो आंदोलन के समय गिरफ्तार किया गया था, लेकिन वो जेल से भाग जाते हैं, और उनको भागने में जो हेल्प करते हैं वो राम वृक्ष बेनीपुरी करते हैं, क्योंकि यह भी इसी जेल में थे। और इसी जेल में ही एक नाटक ड्रामा लिखते हैं, अम्पाली के लेखक इसी जेल में किए हैं, और कौन किए हैं? तो वो राम वृक्ष बेनीपुरी। नेक्स्ट नंबर देखेंगे, ये 233 है, कौन राम वृक्ष बेनीपुरी की रचना है? तो इनमें से कौन राम वृक्ष बेनीपुरी की रचना है? तो 233 का आंसर हो जाएगा डी, ए बी सी तीनों। गेहूं और गुलाब, माटी की मूरत और संगमित्रा। तो संगमित्रा, माटी की मूरत और गेहूं और गुलाब ये लिखा गया है राम वृक्ष बेनीपुरी के द्वारा, इसलिए इसका आंसर डी होगा। यहाँ पे नेक्स्ट नंबर देखेंगे, क्वेश्चन नंबर दिया गया है 234,
कैदी की पत्नी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो 234 का आंसर हो जाएगा राम वृक्ष बेनीपुरी। राम वृक्ष बेनीपुरी के द्वारा कैदी की पत्नी नामक एक पुस्तक लिखा गया है। हालांकि ये सब जो है पढ़ने में थोड़ा आप लोगों को बोरिंग लग सकता है, क्योंकि साहित्य और साहित्यकार ऐसा ही टॉपिक है, बहुत लोगों को इंटरेस्टिंग नहीं आता है। लेकिन आप देखते हैं, थोड़ा सा कष्ट करते हैं, आपको लर्न नहीं करना है, एक दो बार रिवीजन। तो आपको सिर्फ क्या करना है, देखना है, रिवीजन करना है। इसमें टोटल 300 प्रश्न है, तो हम लोग 235 तक पहुंच चुके हैं। यानी कि हम लोग पार्ट 1 करके देख रहे हैं, पार्ट 1 से लेकर अभी 7 है, यानी कि 8 तक कंप्लीट हो जाएगा। तो इसमें सारे इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आप सारे देख लेते हैं, एक दो बार रिवीजन करते हैं, तो जो इंपॉर्टेंट है, जो पूछा जाएगा वो आपके लिए वो पिक आउट हो जाएगा। यानी कि सिंपल आप समझिए ऐसा ही कि क्वेश्चन सिंपली ही पूछा जाता है, आपको होल रिवीजन करना है, क्योंकि इसमें अब कौन सा पूछा जाएगा ये तो सटीक नहीं एनालिसिस किया जा सकता है। एनालिसिस किया जा सकता है, जो क्वेश्चन तो इजी ही पूछा जाता है, तो इजी में आपको वही इजी निकालने के लिए थोड़ा सा आप सब देख लीजिए, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे 235 में पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर में, राम वृक्ष बेनीपुरी की रचना नहीं है, यानी राम वृक्ष बेनीपुरी के द्वारा लिखा गया कौन सा रचना नहीं है। इनको जेल, भारत छोड़ो आंदोलन के समय, यानी कि ये जेल में बंद होते हैं, हजारीबाग जेल में, और ये यहाँ पे जो जयप्रकाश नारायण उनको भागने में हेल्प करते हैं। यानी दीपावली की रात थी, नवंबर का दिन था, यानी अब ये महीना था, उसी समय वो भागते हैं। तो यहाँ पे राम वृक्ष बेनीपुरी की रचना नहीं किया गया है, तो इसका आंसर ये है शक्तिपुंज नहीं किया है, जबकि शकुंतला, सीता की माँ और अमर ज्योति इनके द्वारा लिखा गया बुक है। क्वेश्चन नंबर आप देख रहे हैं 236 है, और 236 में दिया जा रहा है कि राम वृक्ष बेनीपुरी ने निम्न में से किसका संपादन किया था? तो 236 का आंसर का डी हो जाएगा, चुनु मुनु किसान हिमालय, यह राम वृक्ष बेनीपुरी के द्वारा लिखा गया या संपादन किया गया है। तो इसका आंसर ABC यानी कि तीनों हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर है, यहाँ पे दिया गया है 237 प्रश्न संख्या, राम वृक्ष बेनीपुरी कब बिहार विधानसभा के लिए चुने गए थे? तो राम वृक्ष बेनीपुरी को बिहार विधानसभा के लिए चुने जाते हैं, ये कब चुने जाते हैं वही पूछा जा रहा है। तो 237 का आंसर हम लोग देखेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं 237 है, और 237 का आंसर जो हो जाएगा वह बी हो जाएगा, यानी कि 1957 1957 ईस्वी में। कोई आंसर गलत भी हो सकता है, तो आप उसे ज़रूर बताएं, कमेंट करें, ताकि हम आपका कमेंट को पिन कर सकें, क्योंकि कभी कभी बुक में आंसर गलत दिया रहता है। 238 पूछा जा रहा है कि कौन कहानीकार और उपन्यासकार के अलावा एक पुस्तकालय विज्ञानी के रूप में विख्यात थे? वो कहानीकार भी थे, उपन्यासकार थे, इसके अलावा वो पुस्तकालय विज्ञानी भी थे। तो वो कौन ऐसे प्रसिद्ध व्यक्ति थे? तो 238 का आंसर हो जाएगा राम शोभित प्रसाद सिंह, यानी कि इस व्यक्ति जो थे वो कहानीकार थे, हिस्टोरियन थे, उपन्यासकार भी थे, पुस्तकालय विज्ञानी भी थे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे 239 दिया गया है, और यहाँ पे राम शोभित प्रसाद सिंह का जन्म किस जिले में हुआ था? बिहार के किस जिला में हुआ था राम शोभित प्रसाद सिंह का? तो 239 का आंसर डी हो जाएगा सारण जिला में। किसने मासिक पत्रिका पुस्तकालय का संपादन किया? तो एक पत्रिका है और वो मासिक पत्रिका है पुस्तकालय, ये किसने किया? तो राम शोभित प्रसाद सिंह ने किए थे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखेंगे 241, और 241 में दिया जा रहा है कि कौन राम शोभित प्रसाद सिंह की रचना है? तो राम शोभित प्रसाद के द्वारा लिखा गया इनमें से कौन सी रचना है? तो 241 का डी हो जाएगा, ABC तीनों, यानी कि राष्ट्रीय एकता का प्रतीक, प्रेम प्रसंग और बटोहिया के अमर गायक। तो ये सब आप थोड़ा सा नाम आप देख सकते हैं, कोई हार्ड नहीं है। रामेश्वर सिंह कश्यप उर्फ लोहा सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? इस व्यक्ति का नाम है रामेश्वर सिंह कश्यप, लेकिन इनको लोग लोहा सिंह भी बोलते हैं। तो रामेश्वर सिंह कश्यप उर्फ लोहा सिंह का जन्म बिहार के किस जिला में हुआ है, यही पूछा जा रहा है। ये रोहतास में इनका जन्म हुआ था। कौन राम वृक्ष बेनीपुरी का रचना है? तो राम वृक्ष बेनीपुरी के द्वारा लिखा गया कौन सा रचना है? तो इनके द्वारा लिखा गया यहाँ पे सारे हैं, यानी आम्रपाली, माटी की मूर्तें, चिंता के फूल, इसका आंसर डी हो जाएगा, ABC तीनों। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आप देख पा रहे होंगे, रामेश्वर सिंह कश्यप कब पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? तो रामेश्वर सिंह कश्यप को कब पद्मश्री मिला है वही पूछा जा रहा है। तो ये 1991 में 1991 में मिला है। कौन रामेश्वर सिंह कश्यप की प्रमुख रचना है? तो 245 का आंसर का डी हो जाएगा। यहाँ पे इनके द्वारा लिखा गया कौन प्रमुख है? तो इसका आंसर डी है, ABC तीनों लिखा गया प्रमुख एक रचना है। अपराजय निराला, नीलकंठ निराला और स्वर्ण रेखा, ये इनके द्वारा लिखा गया एक प्रमुख रचना है रामेश्वर सिंह के द्वारा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 246 यानी 246 क्वेश्चन नंबर है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, दिया गया है कि लक्ष्मी नारायण सुधांशु का जन्म किस जिला में हुआ था? तो 246 का आंसर ये हो जाएगा, पूर्णिया में इनका जन्म हुआ था। लक्ष्मी नारायण सुधांशु का पहला उपन्यास है
तो 247 का आंसर सी हो जाएगा, यानी कि मातृप्रेम। तो इसका आंसर मातृप्रेम लक्ष्मी नारायण सुधांशु के द्वारा लिखा गया पहला नोबेल उपन्यास है और इनका जन्म पूर्णिया में होता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे दिया गया 248 और 248 में लक्ष्मी नारायण सुधांशु कब बिहार विधानसभा के लिए निर्विरोध अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे? तो निर्विरोध अध्यक्ष चुना गया था बिहार विधानसभा के लिए लक्ष्मी नारायण सुधांशु को। ये कब चुना गया था? तो 1962 में, 1962 में। साहित्यकार शिव पूजन सहाय का जन्म कब हुआ था? तो साहित्यकार शिव पूजन सहाय का जन्म कब हुआ है? तो 1893 में, 1893 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 250 है। 250 में आप देख पा रहे होंगे कि कौन शिव पूजन सहाय की प्रमुख रचना है? तो शिव पूजन सहाय की प्रमुख रचना कौन सी है? तो 250 का आंसर डी हो जाएगा, ABC तीनों। जागरण, देहाती दुनिया और हिमाय। तो जागरण, देहाती दुनिया और हिमाय इनके द्वारा लिखा गया एक प्रमुख रचना है और नाम है शिव पूजन सहाय, यानी इन्हीं के द्वारा ये सब लिखा गया है। 291 वही दिन वही लोग किसकी रचना है? वही दिन वही लोग, तो ये किनके द्वारा लिखा गया है? तो शिव पूजन सहाय के द्वारा। यहाँ 251 क्वेश्चन नंबर है। 252 देखेंगे और 252 में दिया गया है कि दरभंगा जिले के किस गांव में विद्यापति का जन्म हुआ था? विद्यापति एक फेमस व्यक्ति हैं, तो विद्यापति का जन्म दरभंगा जिला में हुआ है बिहार का, और किस गांव में हुआ है वही आपसे पूछा जा रहा है। इनका विस्पी यानी विस्पी गांव में हुआ है। कौन विद्यापति की प्रमुख रचना है? तो यहाँ पे इनके द्वारा लिखा गया प्रमुख रचना ये सारे हो जाएंगे, इसका आंसर डी हो जाएगा, ABC तीनों, यानी कि पुरुष परीक्षा, कीर्तिलता, कीर्ति पताका लिखा गया है विद्यापति के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 254। 254 में दिया है दुर्गा भक्ति तरंगिणी किसकी रचना है? तो दुर्गा भक्ति तरंगिणी किसकी रचना है? 245। ये 254 क्वेश्चन नंबर है, इसका आंसर बी होगा, विद्यापति के द्वारा लिखा गया है दुर्गा भक्ति तरंगिणी। कीर्तिलता, कीर्ति पताका ये सब लिखा गया है विद्यापति के द्वारा, और दुर्गा भक्ति तरंगिणी भी लिखा गया है, तो ये कोई हार्ड नहीं है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 254 हो गया। नेक्स्ट 255 नंबर क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पे 255 में पूछा जा रहा है कि कौन विद्यापति की रचना नहीं है, यानी विद्यापति के द्वारा लिखा गया इनमें से कौन नहीं है? तो 255 का आंसर ये होगा, बेगार मजदूर, ये इनके द्वारा लिखा गया नहीं है, यानी कि इसका आंसर यही होगा। जबकि वर्षकृत, भू परिक्रमा और गोरक्षा विजय विद्यापति के द्वारा लिखा गया। और क्या लिखा गया? तो कीर्तिलता, कीर्ति पताका ये सब आप नामा देखें। उदयराज सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो 256 का आंसर का डी हो जाएगा, रोहतास में उदयराज सिंह का जन्म हुआ था। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 257 है। 257 में पूछा जा रहा है कि उदयराज सिंह का रचना है, तो 257 का आंसर का डी हो जाएगा, ABC तीनों। नवतारा, अधूरी नारी, भूदानी सोनिया, यानी इसका आंसर डी है, ABC तीनों। उदयराज सिंह किस पत्रिका का संपादन किया था? तो 258 का आंसर क्या हो जाएगा? तो डी हो जाएगा, यानी उदयराज सिंह ने ये किस पत्रिका का किया था? तो BNC दोनों पत्रिका का प्रकाशन किया था, विकास और सौरभ। महान साहित्यकार राजकमल चौधरी का जन्म किस जिले में हुआ था? तो यहाँ पे देखेंगे इनका जन्म किस जिले में हुआ था? तो 259 है और इसका आंसर ये होगा, सहरसा में हुआ था। किनका जन्म? तो महान साहित्यकार राजकमल चौधरी का, यानी राजकमल चौधरी का जन्म बिहार के सहरसा जिला में होता है। आज इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, यानी कि ये हम लोग पार्ट नंबर 7 में टोटल इतने ही प्रश्न देखेंगे 260 तक। जो बचा गया वो अगले यानी पार्ट नंबर 8 में सारे कंप्लीट करेंगे, ये टॉपिक एंड हो जाएगा। फिर हम लोग अगले टॉपिक जो इंपॉर्टेंट है वो हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो राजकमल चौधरी का प्रमुख रचना कौन सी है? तो राजकमल चौधरी के द्वारा लिखा गया प्रमुख रचना पूछा जा रहा है, तो 260 का आंसर डी हो जाएगा, ABC तीनों। अग्नि स्नान, नदी बहती थी, मछली भारी हुई है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।